बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग अकेडमी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब किसे कहते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब, टू एन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमारे पास वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है या इन अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट। तो इस सेंटेंस में फास्ट हमारे पास एडवर्ब है जो रन्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस सेंटेंस में वेरी हमारे पास एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। या हमारे पास एक एग्जांपल है कि ही वॉक्स वेरी स्लोली। तो इस सेंटेंस में वेरी हमारे पास एडवर्ब है और इसके साथ साथ स्लोली भी हमारे पास एडवर्ब है। इस सेंटेंस में एडवर्ब वेरी स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। तो डिफिनेशन में मैंने बता दिया था कि एडवर्ब हमारे पास वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे। द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज डिफाइंड एज an adverb that tell us how an action is done. Adverb of manner हमें बताता है कि एक एक्शन मतलब एक काम किस तरह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, he did his work honestly। तो honestly हमारे पास adverb of manner है। या हम कहते हैं कि she sang sweetly। तो sweetly हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है इस सेंटेंस में। स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर को मोस्टली बनाने के लिए हम ly का इजाफा करते हैं एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल, इस केस में हमारे पास ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है तो हमने ly का इजाफा करके इसे ऑनेस्टली बना लिया। और ऑनेस्टली हमारे पास एडवर्ब है और ऑनेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव था। इस तरह स्वीटली में भी स्वीट हमारे पास एडजेक्टिव है और स्वीटली हमारे पास एडवर्ब है। इसके मुख्तलिफ एक्सेप्शंस भी है, जैसे हमारे पास फास्ट। फास्ट हमारे पास एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है और फास्ट हमारे पास एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। द सेकेंड टाइप इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। An adverb of place is defined as an adverb that tells us where an action is done। मतलब वो वाला एडवर्ब जो हमें बता दे कि एक्शन कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, he is standing here। तो here हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। या the children went outside। तो इस केस में outside हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम टुडे। तो टुडे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। फॉर एग्जांपल, I never smoke। तो इस केस में नेवर हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो स्मोक की फ्रीक्वेंसी बताता है। इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। It is defined as an adverb that tells us to what extent or how much an action is done। फॉर एग्जाम्पल, हम कह दें कि ही इज वेरी टायर्ड। तो इस केस में वेरी हमारे पास
एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या हम कह दें कि आई एम ऑलमोस्ट रेडी, तो ऑलमोस्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। मोस्टली एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को। इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, मतलब वो वाले एडवर्ब्स जो शो कर दें सर्टेनिटी और डिनाइल को। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि शी इज श्योरली राइट, तो श्योरली हमारे पास एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। या हम कह दें कि आई डू नॉट एग्री, तो इस केस में नॉट हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसके बाद है हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन। एन एडवर्ब ऑफ रीजन इज डिफाइंड एज एन एडवर्ब दैट टेल अस व्हाई समथिंग हैपन। फॉर एग्जांपल, ही वाज इल, therefore he stayed at home। तो इस केस में therefore हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन है जो हमें रीजन शो कर रहा है उसके घर में रहने का। इसके बाद है हमारे पास इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। These adverbs are used to ask questions. For example, when will you come? तो when हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ रहा है या एक क्वेश्चन बना रहा है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। इसके अलावा और भी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, तो वेयर हमारे पास एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। या वाई आर यू लेट, तो वाई हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अच्छा स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले एडवर्ब को डिफाइन किया कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स इंफॉर्मेशन टू अ वर्ब, टू अनदर एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को डिस्कस कर दिया। सबसे पहले हमारे पास था एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें एक काम के बारे में बताता है कि काम किस तरह से हुआ, मतलब हाउ का आंसर देता है। इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्कस किया। प्लेस हमें वेयर का आंसर देता है, मतलब काम कहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन का आंसर देता है, मतलब काम कब हुआ। इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें हाउ ऑफन का आंसर देता है, मतलब काम की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो एक्शन हुआ है, जो वर्ब हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हमें हाउ मच के बारे में आंसर देता है, मतलब एक काम हुआ है, कितना हुआ है। इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हमें यस या नो के बारे में बताता है। इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ रीजन को डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ रीजन हमें वाई का आंसर देते हैं कि काम हुआ है और उसकी रीजन क्या है। और सबसे एंड पे हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब को डिस्कस किया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग एन एक्शन और adjectives or another adverb. Okay student, that was all about adverb. Allah Hafiz.